करीब 60 घंटे बाद वो घड़ी आने वाली है जो खगोलीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से भी काफी अहम है। बात चंद्र ग्रहण की हो रही है जो शनिवार रात को लगने वाला है। और सबसे खास बात यह कि इस साल 2023 का यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के मौके पर लगने वाला है। भारत में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को लग रहा है चंद्र ग्रहण। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार चंद्रमा से अमृत बरसेगा? क्या चंद्रमा पर ग्रहण के साये के कारण लोगों को शरद पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ मिल पाएगा? इसके बारे में हमारे साथ मौजूद ज्योतिषाचार्य और धर्माचार्य भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात को महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि माता लक्ष्मी का इसी दिन जन्म हुआ था, इसलिए माँ लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा करने पर धन वैभव का वरदान भी मिलता है। लेकिन शरद पूर्णिमा पर लगने जा रहा है इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात यानी 29 अक्टूबर को रात 1:06 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को ही रात 2:22 पर हो जाएगा। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 पर शुरू होगा। सूतक काल में पूजा और ज्योतिष के उपाय नहीं किए जा सकेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर करीब 3 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व संभव है या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वक्त चंदा मामा के दर्शन हो सकेंगे। इस साल शरद पूर्णिमा पर 5 शुभ योग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक आ जाता है। चंद्रमा की शीतलता धरती पर अमृत के समान बरसती है। ऐसे में शरद पूर्णिमा चूंकि 28 अक्टूबर यानी शनिवार को पड़ रहा है, ऐसे में आपके पास उचित वक्त है शरद पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ लेने का, क्योंकि अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को रविवार होने की वजह से आप रात में अमृत तुल्य खीर का भी सेवन कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के बाद लक्ष्मी और चंद्रमा पूजन करके स्वास्थ्य, समृद्धि, धन वैभव और प्रेम का पा सकते हैं वरदान। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य सिद्धार्थ कुमार जी और कृष्णा शर्मा जी। तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे तो ये जानना चाहूंगी कि इस बार चंद्र ग्रहण जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन पड़ रहा है। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना ही मानी जाती है, लेकिन ज्योतिष में और धर्म में चंद्र ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए, सबसे पहले नमस्कार जीएनटी के सभी दर्शकों को और आपको भी। चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण बिल्कुल खगोलीय और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बट देखिए, दुनिया में कोई भी चीज सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। हर अच्छी चीज में भी बुराई छुपी होती है, हर बुरी चीज में भी अच्छा छुपा होता है। जी। धार्मिक तौर पर या आध्यात्मिक तौर पर चंद्र ग्रहण को अशुभ इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन, साथ ही साथ हमारे शरीर में जितने हॉर्मोन्स हैं, जो पानी तत्व हैं, उसका कारक भी चंद्रमा है। जिस समय चंद्रमा पीड़ित है तो व्यक्ति मन के तौर पे व्यथित हो सकता है, मन में व्यथा हो सकती है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये सदियों से चली आ रही रीत है जो आज भी लागू होती है। तो जो व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं है, मन खुश नहीं है, वैसी स्थिति में किया गया काम या वैसी स्थिति में किया गया कोई भी चीज सफल नहीं हो सकता, या उसमें इंसान अपनी पूरी मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए ज्योतिष की दृष्टि में इसको थोड़ा सा अशुभ बताया गया, लेकिन सिर्फ अशुभ नहीं है, इस अशुभता में भी शुभता छुपी हुई है। हमारे कैसे? शास्त्रों में बहुत सारी चीजें भावनात्मक तौर पे जोड़ी जाती हैं ताकि लोग उसको समझ सकते हैं। अशुभता में शुभता कैसे है? ये समय है जब इंसान अपने मन के शुद्धि के लिए, मनसा शुद्धि के लिए उपाय कर सकते हैं। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों में ही मंत्र जाप करने का विधान बताया गया है। वो इसीलिए बताया गया है ताकि इंसान अपने मन से, अपनी आत्मा से जुड़ सके, अपनी मन की शुद्धि कर सके। साथ ही साथ जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी विशेष है, उसको पूरा करने के लिए हम अफर्मेशंस के जरिए या मैनिफेस्टेशन के जरिए इसको सामान्य भाषा में भी अपने जीवन में यूज कर कर अपने जीवन में वो परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस अशुभता के साथ साथ शुभता भी है, ये समय है जी खुद सिद्धार्थ के जी। मन पे सोचने का, एकाग्रचित होने का, उससे एक अच्छा परिणाम लेने का। जी, तो सिद्धार्थ जी, इसका मतलब ये हुआ सरल शब्दों में कि आपके मन की भावनाओं को आप मंत्र पढ़कर नियंत्रित कर सकते हैं इस चंद्र ग्रहण के दौरान। कृष्णा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सूतक काल भी लगेगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है दिखाई देने वाला है इस बार भारत में। तो सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ताकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं व्यक्ति पर ना आए? देखिए, सूतक काल जब लग जाता है तो 9 घंटे पहले लग जाएगा और इस दौरान जो है ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक रहता है। तो गर्भवती महिलाएं कोई काटने का काम, सिलने का काम और जलाने का काम ना करें। जितना हो सके अपने संतान के लिए उनको एक चीज करना होगा, मंत्रों का जाप करना होगा और अपने पेट के ऊपर यदि आप गेरू होता है उसको लगा लें या फिर हल्का सा गोबर जो होता है पानी में लेप उसका लेके पेट पे लगा लें। और साथ में उस दौरान आपको क्या करना है, जब ग्रहण पड़ रहा हो उस दौरान आप जो है आप बैठ सकते हैं पूजा पे तो बहुत अच्छी बात है। हाथ में एक जटा वाला नारियल लेके बैठे रहें और मंत्रों का जाप करते रहें। इससे क्या है कि आपकी जो संतान है वो सुरक्षित रहती है। अब बात आ जाती है जो लोग व्यक्ति बीमार हैं और बीमार होने के बावजूद उन व्यक्ति को कहा जाता है भाई आप जो है सूतक लगा हुआ दवाई नहीं खा सकते। नहीं, यहाँ गलत है। यहाँ शास्त्र भी कहता है बीमार बच्चे इन सब के लिए ज्यादातर छूट मिली होती है। ये इन लोगों को दवाई भी ये ले सकते हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा है। मगर दूध में जब चंद्रमा की बात आती है तो सफेद चीज और पानी का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें आप तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिए। एक दिन पहले आपको तोड़ना है क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन है। उस दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ तुलसी पूजन भी होता है। तो आप जो है जो पत्ता लेंगे वो आप दूध में डाल दीजिएगा और साथ में जल में भी डाल दीजिएगा। और इस दौरान जो सूतक जब लगता है तो भगवान के कपाट बंद कर दिए जाते हैं मंदिर में और पूजा आराधना नहीं करते हैं, दीप वगैरह नहीं जलाते हैं। आप अलग से जो जब पूजा आराधना करते हैं या हवन करते हैं उसका अलग से आप जो है इंतजाम कर सकते हैं। मगर जब तक सूतक काल से लेके ग्रहण काल तक आप जो है मंदिर के कपाट नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत सारी अशुद्ध जो किरणें होती हैं वो आपको, आपके मन को, आपके घर को, परिवार को कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजों से घेर के रखती है। मन का कारक है 70% जो है हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। उस दौरान जो है मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कई राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है तो मेष राशि के लिए उत्तम भी बहुत है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में जो है उथल पुथल मचा सकते हैं। कहीं कहीं ज्वार भाटा भी आपको दिखाई देगा। और ये जो ग्रहण है साल का आखिरी जी है। कृष्ण जी, आपने कहा कि ये ग्रहण जो है ये मेष चंद्रमा जो है मेष राशि में होंगे जब ग्रहण होगा। तो आपने ये भी कहा साथ में कि मेष राशि वालों को के लिए अच्छा भी है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे। देखिए,
एक तो जो है गज केसरी योग बन रहा है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी है मंगल, और चंद्रमा जो है यहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहा है, गज केसरी योग भी बन रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि जहाँ पे मेष राशि वालों को उस दौरान थोड़ी बहुत जो है मानसिक रूप से थोड़ी जो कह सकते हैं उस समय थोड़ा सा हलचल रहती है स्वास्थ्य के प्रति, मगर कहाँ बेनिफिट हो रहा है, इनको धन का लाभ प्राप्त होगा, इनको बिजनेस में लाभ प्राप्त होगा, इनको जॉब वगैरह से संबंधित जो यहाँ पे कहीं इनको रुकावट आ रही है उसमें उनको लाभ मिल रहा है। कहीं अगर आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी होगी तो कहीं जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट हो रहा है, धन से संबंधित लाभ होगा इनको। तो यहाँ पर जो है उस जिस दौरान ग्रहण चल रहा होगा सिर्फ उसी दौरान थोड़ा सा इनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। जी कृष्णा जी, सिद्धार्थ जी आपसे जानना चाहूंगी, अब शरद पूर्णिमा पे कहते हैं कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और उसी दिन ग्रहण भी लग रहा है, तो ऐसे में इसे क्या अशुभ माना चाहे, या ये चंद्र ग्रहण किसी और दिन होता तो बेहतर होता और शरद पूर्णिमा पे ना होता तो ठीक था? देखिए, मैं शायद इसको एक दूसरे तरीके से देखूंगा। शरद पूर्णिमा पे यह चंद्र ग्रहण का होना हमारे लिए शायद अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि देखिए, ग्रहण एक बहुत ही ऐसा समय है, एक ऐसा शुभ समय है जहां इंसान मंत्रों की शक्ति को जागृत कर सकता है। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों के समय मंत्रों को सिद्ध करने का फल माना गया है, उत्तम समय माना गया है। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान किए गए जो हमारे मंत्र जाप होते हैं उनका इंसान पर ज्यादा अच्छा फल होता है। दूसरा, जैसा अभी मैम भी बता रही थी कि चंद्रमा ग्रहण योग में तो है, लेकिन साथ ही साथ और भी दुर्लभ योगों का निर्माण कर रहा है, चाहे वो बुध आदित्य योग हो, चाहे वो सस योग हो, चाहे वो गज केसरी योग हो, जो ओवरऑल व्यक्ति विशेष के लिए इसको सकारात्मक बना रहा है। तो हमें हर परिस्थिति में इसके सकारात्मक पहलू को देखना जरूरी है। शरद पूर्णिमा पे बिल्कुल आपकी बात सही है कि अमृत की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, साथ ही साथ सौभाग्य की देवी। तो ऐसी स्थिति में शायद ये चंद्र ग्रहण हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी अपने उपायों को करने में, अपने चीजों को, अपने दिन के काम को करने में, लेकिन उन सावधानियों के साथ जो हमारा परिणाम होगा, जो हम ये मेहनत करेंगे, उसका परिणाम सुखद होने वाला है, अच्छा होने वाला है। सिद्धार्थ तो जी, जैसे सुखद परिणामों के लिए आपने कहा उपाय करने होंगे, कौन से उपाय होने चाहिए जिससे इसके परिणाम हमें सुखद मिले? बिल्कुल, देखिए, चंद्र ग्रहण के समय में सबसे जो बेहतर है वो है कि आप भगवान चंद्रदेव के किसी भी मंत्र को कर सकते हैं। भगवान चंद्रदेव के देव भगवान महादेव हैं, तो भगवान शिव के भी किसी मंत्र को कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक विचार रखता हूं कि इंसान को वही मंत्र करना चाहिए जो वो अपने डेली लाइफ में करता हुआ आ रहा है। अगर आप कोई मंत्र नहीं करते आ रहे हैं तो आपके जो इष्ट देव है उनके मंत्र को करें, अपने कुलदेवी कुलदेवता के मंत्र को करें। ये जो मंत्र हैं आपके शरीर की ओर, आपके परिवार की ओर एक रक्षा कवच को बनाते हैं, एक ऐसा रक्षा कवच जो शायद पृथ्वी के ओजोन लेयर से भी ज्यादा मजबूत है, जो आपको हर चीजों से बचा सकता है। तो इस समय को उसमें यूज करते हैं। इस बार सिंस शरद पूर्णिमा आपको चंद्र ग्रहण है, ऐसे में मां लक्ष्मी के मंत्रों को भी आप कर सकते हैं। जैसे श्री सुक्तम का जाप, श्री सुक्तम का पाठ हो गया, वो भी आप कर सकते हैं। तो मां लक्ष्मी के मंत्र को करना आपके धन आगम के लिए, परिवार में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। जी सिद्धार्थ जी, ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। वैसे 3 तरह के ग्रहण होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि पूरा, आंशिक और उपछाया। जरा बताइए इसको किस तरह से समझा जाए आंशिक चंद्र ग्रहण को? देखिए, जहां तक आंशिक चंद्र ग्रहण की बात है, इसके नाम में ही छुपा है कि चंद्रमा पूरी तरह से ग्रहण के चपेट में नहीं, अभी ये आंशिक बन। अब देखिए, सबसे पहली चीज, खगोलीय दृष्टिकोण से इन तीनों का अलग अलग मतलब जरूर है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण ही है और हमें अपने मन की तरफ ध्यान रखना है। एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मैं पहले ऐड नहीं कर पाया। अगले जो कुछ दिन है वहां व्यक्ति को संयम रखना बहुत जरूरी है जी। खासकर अपने वाणी पे संयम। न चाहते हुए भी हमारा मन मुटाव या किसी से हमारी बातें कोई गलत समझ सकता है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए वाणी पे संयम रखेंगे वो सबसे उत्तम रहेगा। ये हम आज से भी शुरू कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण के अगले कुछ दिनों तक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि वाहन चलाने के समय एक संयम की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण को हम देख तो रहे हैं, बट इस चंद्र ग्रहण से ठीक 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी आया था और ठीक अगले कुछ दिनों के बाद
हम बहुत बड़े बड़े ज्योतिषीय परिवर्तन देख रहे होंगे, जैसे शनिदेव में परिवर्तन हो रहा है, राहु देव और केतु देव अपनी राशियां बदलने वाली हैं। तो जब हम ग्रहण के प्रभाव को देखते हैं, इन सारी चीजों को देखना है, तो बिल्कुल हमें ये संयम रखने हैं, ये संयम के साथ चलेंगे, अच्छा समय रहेगा। कृष्णा जी, इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान सौभाग्य योग भी बन रहा है, तो किन राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण सौभाग्यवती होगा? देखिए, इस बार जो है जो सौभाग्य योग बन रहा है वो कई राशियों के लिए बेनिफिट हो रहा है। यहाँ मेष राशि का मैंने आपको बता दिया, मेष राशि के साथ साथ वृषभ राशि का आता है और इसके बाद आता है मिथुन, कन्या, कुंभ और धनु। इन राशियों को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर धन से संबंधित इनको बहुत सारी यानी कि सुविधा प्राप्त हो सकती है। इनकी जॉब में इंक्रीमेंट होता नजर आ रहा है। और जैसे कि अभी हमारे आचार्य जी बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी। आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है और क्या प्रभाव लेके बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, उसके हिसाब से आपकी कौन सी महादशा चल रही है, उसी के हिसाब से आपको फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है आप जब मंत्रों का जाप करते हैं, आप अपनी वाणी से अगर कोई शब्द बोल देते हैं, उसका एकदम सत्यता यानी कि वो संपूर्ण रूप से पूरी हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इन राशियों वालों का जहां पर लाभ हो रहा है, तो ये सोच के ना बैठे कि हमें पूरी तरीके से लाभ हो जाता है, क्योंकि लाभ तो हो रहा है मगर उसके लिए थोड़ी सी कोशिश खुद को भी करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहिए, दूध, चावल इन सब का दान करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में जब ग्रहण पड़ रहा हो तो आप जो है दूध और चावल अपने पास रख लीजिए। चंद्रदेव के मंत्रों का जाप, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप और साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का यदि आप जाप माला कर लेते हैं, यकीन मानिए वो आपके लिए बताया है कि ये योग आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, तो डेफिनेटली ये योग आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि हमें तो बेनिफिट मिल सकता है मगर आपकी कुंडली में वहां पर चंद्रमा की डिग्री अच्छी नहीं है या आपको अशुभ फल दे रहा है, तो कैसे हो सकता है? उसको शुभ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा तो प्रयत्न करने की जरूरत है। तो इसीलिए ओम चंद्रदेवो नमः, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा का आराधना का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद इतने सारे योग इस चरक पूर्णिमा पे बन रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार जो चंद्रमा पे आप जो खीर बनाएंगे, तो उसका आप कोशिश ये करिए कि आप 4 बजे से पहले पहले पूजा आराधना कर लीजिएगा। उसके बाद जो है चंद्रमा की किरणों का प्रभाव उस पर पड़ सकता है, तो तुलसी दल जरूर डाल के रखिएगा, जो आपके लिए बेनिफिट होगा। जी कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को ये उपाय बताने के लिए, और सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।